समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। 100 साल जीता है आदमी, 50 साल जीता आदमी, 60, 70, 80 साल जीता है आदमी। कितने साल जिया ये महत्वपूर्ण नहीं, किस भाव दशा को लेके जिया ये महत्वपूर्ण है। जिंदगी में लंबाई का महत्व नहीं है, जिंदगी में गहराई का महत्व होता है। पचास साल की उम्र होने के बाद भी गधा गधा ही रहता है, घोड़ा नहीं हो जाता। उम्र का इस मुल्क के अध्यात्म ने कभी महत्व नहीं आका। महावीर जैसे लोग 72 साल जिए, आदि शंकराचार्य जैसे लोग 30 साल जिए। उम्र का क्या महत्व हो सकता है? लेकिन शंकराचार्य ने 30 साल की उम्र में, महावीर ने 72 साल की उम्र में भोग किया। जो लोग सैकड़ों वर्षों की उम्र में भी नहीं कर पाता, और इसके बावजूद आज भी महावीर जैसे लोग ध्रुव तारा बन करके आसमान में चमक रहे हैं, उनकी कीर्ति की वजह से, उनके कार्यों की वजह से। आपको भी याद रखना चाहिए, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है लंबाई का महत्व नहीं, गहराई का महत्व है। आदमी 4 साल जीता है, 10 जीता है, 10 वर्ष जीता है, लेकिन वो किस भाव दशा को लेकर जिया ये महत्वपूर्ण है। कुछ कर्म ऐसे करो आपका जीवन सार्थक हो जाए। इसलिए मूर्ति ने बताया, एक सात्विक जीवन जियो, एक प्रामाणिक जीवन जियो, दूसरों को खुशी देकर जीवन जियो, दूसरों को आनंद देकर जीवन जियो। जो आदमी दूसरों को रुला करके, दूसरों को कष्ट दे करके, दूसरों को परेशान करके जीता है, उसे ऐसा ही फल भोगना होता है। अंग्रेजी बहू, उसको हिंदी नहीं आती, उसकी सास ने नौकरानी पर क्रोध किया, नौकरानी को डांटा और डॉक्टर डांट कर कहा गधी कहीं के। उसको समझता नहीं था ये गधी क्या होता है। रात में अपने पति से पूछा एक गधी का मतलब? पति ने उसको बताया गधी यानी मोटी। अच्छा। अगले दिन फिर सास नौकरानी पर क्रोध करती है, नौकरानी को डांटा और कहा उल्लू की पट्टी। अब उल्लू की पट्टी का मतलब उसको कुछ समझ में आया, अपनी पति से पूछा ये उल्लू की पट्टी क्या होता है? पति ने पिंड छुड़ाने के लिए बताया दुबली पतली। ठीक है। सास बीमार पड़ गई, कुछ दिन बाद ठीक हुई। बहू ने सास को देखा और बोली अम्मा जी पहले आप कितनी गधी थी। बहू ने कहा अपनी
सासू से कहा, अम्मा जी पहले आप कितनी गधी थी, आजकल तो उल्लू की पट्टी रह गई है। ठीक पार्ट इस मुल्क ने कहा, जो सिखाओगे वो लौट करके जरूर आएगा, जिसे बताओगे वो आपके सामने जरूर आएगा, जो बीज बोगे उसकी फसल आपको जरूर काटना पड़ेगी। इसलिए कर्म करने से पहले आदमी को 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे आगम ने कहा कि आदमी कानून की निगाह से बच सकता है, लेकिन कर्मों की निगाह से नहीं बच सकता है। कर्मों की निगाह से आदमी बच सकता है, लेकिन कर्मों की निगाह से नहीं बच सकता है। 10 बार सोचिए। क्रोध करने से पहले क्रोध के परिणाम के बारे में सोचा जाना चाहिए, झगड़ा करने से पहले झगड़ा के परिणाम के बारे में सोचना जाना चाहिए। सोचिए, मेरी कोशिश आपका ये परिवार में स्वर्ग जैसा आनंद हो, घर आदर्श घर बने, मकान और घर में इतना ही अंतर है कि मकान बनाया जाता है और घर बसाया जाता है। एक बुनियादी फर्क, मकान बनाया जाता है, घर बसाया जाता है। घर में अपनत्व है, घर में आत्मीयता है। संत मकान में रहते हैं, गृहस्थ घर में रहता है। मुझे बहुत अच्छे से अच्छे मकान में रुकाया जाता है। मैं कहीं 2 दिन रुकता हूँ, कहीं 4 दिन रुकता हूँ, वहाँ से चला जाता हूँ, फिर मुझे याद नहीं आती। मकान में अपनत्व नहीं होता, आत्मीयता नहीं होती, लेकिन घर में, घर के कोने कोने में आत्मीयता होती है, अपनत्व होता है, अपनापन होता है। वो घर, आप कहते हैं ना, आपकी बात मेरे घर कर गई, ऐसा नहीं ऐसा कोई नहीं बोलता, आपकी बात मेरे मकान कर गई, घर कर गई, यानी आपकी बात मेरे अंतस को छू गई, उसमें गहराई है। मकान में शीतलापन है, मकान में उथलापन है, मकान में बौनापन है, घर में गहराई है। आप घर में रहते हैं, मैं चाहता हूं आपका घर आदर्श घर बने, और आपको यकीन करना चाहिए, आपको विश्वास करना चाहिए, जिस परिवार में भाई भाई की इज्जत करता है वो घर स्वर्ग है, और जिस परिवार में 4 जवान बेटों के रहते हुए माँ बाप को खुद अपना भोजन बनाना पड़ता है, वो घर नर्क है। चार जवान बेटों के रहते हुए, 4 जवान पुत्रों के रहते हुए माँ बाप को खुद अपना भोजन बनाना पड़े, मुनि तरुण सागर जैसे लोग उसको नर्क कहेंगे। जिस घर में हर रोज रामायण की रचना होती है वो घर स्वर्ग है, और जिस घर में हर रोज महाभारत रचा जाता है वो घर नर्क है। जिस घर में सुबह उठ करके माँ बाप का आशीर्वाद लिया जाता है, बच्चों के द्वारा माँ बाप का आशीर्वाद लिया जाता है, वो घर स्वर्ग है। और जिस घर में सुबह उठते हैं, 4 भाई रहते हैं, 4 भाई का पता तो एक है, लेकिन एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता, पता ही एक है, 4 भाइयों का ही एक है, लेकिन एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो नर्क है। यकीन आप विश्वास करिए, जिस घर में बहू
आप आएगा मजा। जिस घर में बहू अपने पियर की साड़ी को अपनी सासू अम्मा को दे देती है वो घर स्वर्ग है, और जहां पर मन मुटाव बना रहता है वो घर नरक है। सोचिए, समझिए, जानिए, घर आदर्श बने। हमारे आपकी कोशिश होना चाहिए, हमारा आपका प्रयत्न पुरुषार्थ होना चाहिए, घर घर ना आदर्श भी बने। आदर्श घर के लिए 4 बातें जरूरी है। नंबर 1, बंधु बांधव से प्रेम। नंबर 2, अतिथि सत्कार। नंबर 3, कुलाचार का पालन। नंबर 4, सज्जनों का सत्संग, बुजुर्गों का सम्मान। बंधु बांधव में प्रेम होना चाहिए। कबीर जैसे लोगों ने कहा, जागर प्रेम न संचरे तागर जान मशान। जिस घर में प्रेम नहीं वो घर मशान है, शमशान है। घर में 4 मेंबर रहते हों लेकिन एक दूसरों को देखकर मुस्कुराते ना हों, एक दूसरों को देखकर बतियाते ना हों, एक दूसरों में संवादहीनता हो, बोलते ना हो, वो घर नरक है। शमशान में भी बहुत सारे मुर्दे रहते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी किसी मुर्दे को बोलते हुए देखा? आपस में बतियाते हुए देखा? आपस में मुस्कुराते हुए देखा? नहीं। अगर घर में परिवार में 4 लोग रहते हैं लेकिन एक दूसरे से संवाद नहीं करते हैं, एक दूसरे से बतियाते नहीं हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, कबीर जैसे लोगों ने उस घर को मशान कहा, शमशान कहा। बोलते रहिए, बोलोगे तो कुछ ना कुछ राज खुलेगा और दूसरे के दिल की बात का पता चलेगा। बांधो प्रेम, अपने भाई से प्रेम होना चाहिए। आज दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति बन गई, बड़ा भाई भोजन के लिए सामने के दरवाजे से भोजन को आता है, छोटा भाई पीछे के दरवाजे से। मिलना नहीं होता, बैठना नहीं होता, बातचीत नहीं होती। एक भाई सामने के दरवाजे से आता है, दूसरा भाई पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। संवादहीनता। संवाद जारी रखिए। घर को आदर्श घर बनाने के लिए बंधुओं में प्रेम होना चाहिए। आजकल बंधुओं में प्रेम नहीं, आजकल प्रेम कुत्तों से बढ़ रहा। कुत्ता कल्चर। मुनि धनुषागर कुत्ते के कोई विरोध में नहीं। मैं अहिंसा धर्म को मानने वाला मुनि हूं। चींटी को मारने में पाप समझता हूं, फिर कुत्ते को मारने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं ये नहीं कहूंगा आप कुत्ते को डंडा मारिए, मैं ये जरूर कहूंगा जितना प्रेम आप अपने कुत्तों से करते हैं, कुत्ते नहीं। क्योंकि एक पॉश कॉलोनी में मेरा जाना हुआ, सामने दरवाजे पर लिखा था कुत्तों से सावधान। मैं अंदर घुसा, घर के लोग आए, मुनि जी आए, नमस्कार 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 नमस्कार। अरे मैंने कहा नमस्कार बाद में करना, वो कुत्ते कहाँ हैं? क्योंकि बाहर मैंने पढ़ा कुत्तों से, वो कुत्ते कहाँ हैं? बोले मुनि जी कुत्ते नहीं है। मैंने कहा कुत्ते तो जरूर है। कुत्ता
कल्चर इस मुल्क में तेजी से बढ़ रहा। मैं केवल यह निवेदन आपसे करना चाहूंगा, बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद, उनके लिए, आप सबके लिए निवेदन, आप कुत्ते से जितना प्रेम करते हैं उसका 10% प्रेम, सिर्फ उसका 10% प्रेम अपनी बूढ़े माँ बाप से करिए। आप कुत्ता होने से बच जाएंगे, उनका बुढ़ापा सुधर जाएगा। 10% प्रेम अपने माँ बाप से करिए, ये भी तो जरूरी है। हमारे मुल्क के ऋषि मुनि ज्ञानी सभी संत, सभी पंथ, सभी ग्रंथ इस बात का पक्षधर है, ये भी तो जरूरी है। मैं कर्नाटक में था, एक जगह रुका था, बाजू में उनका छोटा भाई रहता था। मुनि जी हमारे घर में पगले करें आप। मैंने कहा कोई नहीं, मैं इधर से ही जाऊंगा, जिस दिन मेरा बिहार आप पगले चरण ले लीजिए, पूजा कर लीजिए। जब मैं बिहार करने लगा, उस घर जाने लगा, तो मैंने देखा दोनों तरफ कुत्ते, खूंखार। मुझे थोड़ा से घबराहट हुई कि बीच में से कैसे जाऊं, इधर भी कुत्ता, इधर भी कुत्ता, और कुत्ते खतरनाक कुत्ते ऐसे जिनको देख के मालूम ही नहीं पड़ता कि मुंह किधर है, पूंछ किधर है। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 098 107 ईमेल ahimsamahakundh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 226254 09810724900।